आज लाल किले से सभा संबोधित करते हुए एक बड़ी बात कही है कि अगली बार भी यहाँ से करेंगे। इसका मतलब 24 का इलेक्शन वो जीतेंगे? हाँ, अभी तो इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कारण एक है जी। कारण विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है जी। नहीं, विपक्ष में तो बहुत सारी पार्टियों ने नया गठबंधन बना लिया है। देखिए, आप कैसे मान लेते हैं कि क्या नकाब लगा लेने से चेहरे बदल जाते हैं, या चेहरे तो कभी बदल नहीं सकते, क्योंकि विपक्ष में कोई चेहरा मोदी जी जैसा है ही नहीं। अच्छा। देश में जी। आप आज की गौर करिए आप, तो देश ही नहीं विदेश में भी जाते हैं तो मोदी जी का कितना भाई स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इनकी बात से कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि देश में कोई चेहरा ही नहीं है मोदी जी के अलावा। तो आपको क्या लगता है? तो जो 70 सालों से हम लोग देख रहे थे, जो देश की उपलब्धियां थी, देश जिस लेवल पर पहुंचा था, तो बगैर किसी चेहरे के पहुंच गया वो। जी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि विपक्ष में कोई है नहीं, विपक्ष में बहुत। आपके लिए कौन सा विपक्ष का चेहरा है? नहीं, विपक्ष का चेहरा हमारे लिए कोई नहीं है अभी, और ना मैंने उसके बारे में भी कुछ सोचा। नहीं, अंकल जी तो फिर एक चेहरे की बात कर रहे हैं। आपको कोई चेहरा लगता है, ममता जी या खड़गे, कोई किसी में कुछ? विपक्ष के चेहरे की अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा जनता प्रियंका गांधी में शायद एक नए चेहरे को देख रही है, और उनको आगे आना चाहिए। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं और अखिलेश यादव का एक छोटा सा सिपाही हूं, और प्रदेश सचिव वर्तमान में रहा हूं व्यापार सभा से समाजवादी पार्टी की। लेकिन फिर भी अगर हम सेंट्रल की अगर हम बात करते हैं तो एक अच्छा एक चेहरा, एक राजनीतिक कद, एक राजनीतिक व्यक्तित्व कहीं ना कहीं लोग प्रियंका में देखते हैं, और उनको आगे आना चाहिए। ठीक है, बाकी मोदी जी की जो पॉलिसी है, जो उनकी जिस तरह से तानाशाह तरीके से उन्होंने एक प्रेजेंटेशन अपनी दी है कि अगले वर्ष भी मैं आऊँगा, इस तरह से तो इंदिरा गांधी ने भी शायद ना बोला होगा, जैसे उन्होंने एक बात और कही है कि मैं जनता के प्रति, ये जो रुझान है ये जनता का है। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जनता का रुझान आप लो, आप बहुत सारे लोग हैं, आप जाके उनसे बात करो। जी। आप उनकी लोगों की समस्याओं को सुनो, उनके प्रॉब्लम्स को सुनो। केवल झूठे वादे बस कर करके लोगों को गुमराह किया है, कहीं ना कहीं से देश को भ्रमित किया है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान तो कल भी कंगाल था, आज भी कंगाल है, और आगे और ख़त्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन जो भी उपलब्धियां हुई हैं, शायद 2014 से पहले की हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी उपलब्धियों को देखा था, हिंदुस्तान की जनता ने उस चीज़ को देखा था। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कतई कि मोदी जी के आने के बाद देश का हाँ, मैं मानता हूँ कि जो अवेयरनेस आपने जो बताया, जो पूछा, अरे खैर वही मुद्दा है, निश्चित तौर पर उसमें कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिला है। इस पर आपको मतलब, मैंने इससे पहले भी कहा, कहीं ना कहीं इस काम के लिए मोदी जी बधाई के पात्र हैं। चलिए ठीक, और अभी फिर मैं उसको रिपीट करता हूँ उस चीज़ को। देखिए, वैसे हमारे मित्र हैं जी, और हम लोग एक ही साथ रहते हैं, एक मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन एक विचारधारा की जो बात होती है, ठीक है, जनता की जो विचारधारा है, जिसमें जनता के बीच में जो चेहरा छाया हुआ है, जैसे मोदी जी का, ठीक, उस चेहरे का, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि सदैव के लिए मोदी जी हो गए, या ये धरती खाली हो जाएगी मोदी जी के बाद में कोई नहीं रहेगा। ठीक है, मेरा ऐसा कोई कहने का मतलब वो नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां जो हैं वो भाजपा और मोदी जी के पक्ष में जनहित और जनता बराबर विश्वसनीय है उनके ऊपर। इस नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में विपक्ष के पास कोई चेहरा उनके समान बराबर पे नहीं है। ठीक है, इसलिए जनता जहाँ भी है वो यही सोचती है कि भाई जो कौन आएगा पता नहीं, ममता आएंगी, राहुल जी आएंगे, प्रियंका जी आएंगी, या खड़गे जी आएंगे, या सोनिया जी आएंगी, आखिर विपक्ष से कोई तो एक चेहरा है ना। और आजकल जनता जो है पहले जैसी नहीं रह गई है भाई साहब, आज बहुत जागरूक और बहुत शिक्षित हो चुके हैं। अब कैसे भी हो, जैसे भी मान लीजिए, लेकिन मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि विपक्ष के पास कोई मोदी जी का जैसे कोई चेहरा नहीं है।